Dear students, second part of question number 2 and we are doing exercise 3.4. Do you know na what we are doing? 3.4. Okay. क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। 5 years ago यानी 5 वर्ष पहले नूरी was thrice as old as सोनू, यानी नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की थ्राइस का मतलब होता है 3 गुनी, तो 3 गुनी थी। 10 years later यानी 10 वर्ष बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस यानी दुगनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू? वी हैव टू फाइंड आउट द एज ऑफ नूरी एंड सोनू। तो व्हाट वी विल डू फर्स्ट, क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू। तो हियर वी विल राइट लेट the present age of Noori be X years and that of Sonu be Y years। हमने लेट कर लिया प्यारे बच्चों। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी X years, यानी नूरी की जो प्रेजेंट एज है यानी नूरी की जो वर्तमान आयु है वो X वर्ष है तथा सोनू की जो वर्तमान आयु है वो Y वर्ष है। अब क्या करें? देखिए व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन 5 years ago, 5 years ago यानी 5 वर्ष पहले। तो what we have to do? We have to find out the age of नूरी एंड सोनू 5 years ago। तो लिखते हैं यहाँ पे 5 years ago नूरीज एज इक्वल टू। अब मुझे बताइए प्यारे बच्चों, नूरी की प्रेजेंट एज X ईयर है, नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है? X ईयर्स। तो 5 years एगो, तो 5 वर्ष पहले उसकी एज क्या होगी? एगो यानी माइनस, तो क्या लिखेंगे? X minus 5 एंड सोनूज एज, सोनू की एज क्या होगी? सोनू की अभी एज कितनी है? Y years, 5 साल पहले, तो Y minus 5 years, यहां भी years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अब हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, मतलब नूरी 3 गुनी थी सोनू की एज की। तो नूरी की एज कितनी है? X minus 5। सोनू की एज कितनी है? Y minus 5। नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस 3 गुनी थी, 3 का इंटू कर दिया। X minus 5 इक्वल टू, इंटू करो 3y minus 15, 3y को इधर लाइए ट्रांसफर करके, माइनस का हो गया, माइनस 5 को उधर ले जाइए, माइनस 15 प्लस 5 कितना आ गया? X minus 3y इक्वल टू माइनस का 15 प्लस का 5 माइनस का 10, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बना ली हमने बेटा, ठीक है बच्चों। अब क्या करें? अब सेकंड कंडीशन का यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? 10 years लेटर यानी बाद में। अब हम क्या करेंगे? अब हम नूरी की और सोनू की एज निकालेंगे आफ्टर 10 years। तो लिखते हैं 10 years later, 10 years
लेटर, यानी 10 वर्ष बाद। तो नूरीज एज, ठीक है, लेटर तो प्लस होगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x years, आफ्टर 10 years she will be x plus 10 years old. Okay, and Shanu's age, present age of Shanu by after 10 years by plus 10. तो ये हमने 10 years later यानी कि 10 वर्ष के बाद नूरी और सोनू की एज हमने कैलकुलेट कर ली। अब देखिए व्हाट इज द कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन इसमें दे रखी है 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी 10 वर्ष के बाद नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की क्या हो जाएगी? डबल। डबल मतलब दुगनी। तो देखिए क्या करेंगे, तो यहां पर हम लिखते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो नूरी की एज कितनी है? x प्लस 10। सोनू की एज कितनी है? y प्लस 10। नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की क्या हो जाएगी? ट्वाइस। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 2 10 जा 20। 2y को इधर लेके आइए, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2y। 10 को उधर ले जाइए, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 10। इक्वेशन सेकंड। प्यारे बच्चों, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना ली। अब हमें क्या करना है? अब हमें दोनों को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इट्स वेरी इजी। आप जानते हैं एलिमिनेशन मेथड से दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, सिखाया है ना हमने आपको एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने सेकंड के नीचे फर्स्ट इक्वेशन को लिख दिया। अब क्या करें? अब हमें इसमें एलिमिनेशन मेथड लगानी है। एलिमिनेशन मेथड में हम दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वेट करके उसे हम कैंसिल आउट करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे x यहाँ पे पहले से इक्वल है, तो हम क्या करें? सबट्रैक्टिंग कर देते हैं। सबट्रैक्टिंग में साइन चेंज होते हैं, डोंट फॉरगेट दिस। तो प्लस का x है, माइनस हो जाएगा, माइनस 3y प्लस हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा। x से x कैंसिल, माइनस 2y प्लस 3y तो कितना आएगा? y प्लस 10 प्लस 10 20। y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि सोनू की एज कितनी आ गई? 20 इयर्स। अब हमें किसकी निकालना है? नूरी की। नूरी की एज निकालने के लिए y की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख सकते हैं, फर्स्ट में रख सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। तो क्या करें? फर्स्ट में रखें। तो y इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे क्या रखना है? 20 इक्वल टू 10। x 23 जा 60 इक्वल टू 10। तो देयरफॉर x इक्वल टू 10 माइनस 60 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस 60 प्लस 10 कितना आ गया? 70। तो व्हाट वी हैव गॉट? वी हैव गॉट x इक्वल टू 70 एंड y इक्वल टू 20, है ना। ये हमारे आंसर आ गए। बट व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू राइट आवर फाइनल आंसर्स, है ना। अब हमें अपना फाइनल आंसर लिखना है हैंस लगा के। तो जो भी हम लेट करते हैं प्यारे बच्चों, उसको फाइनली आंसर फाइंड आउट करने के बाद में हमें हैंस लगा के लिखना होता है, क्योंकि बोर्ड क्लासेज है बेटा, बोर्ड क्लासेज में ये छोटी छोटी गलतियां भी मार्क्स को कटवा सकती हैं। तो लिख दीजिए हैंस द रिक्वायर्ड present age of Noori is 70 years and that of Sonu is 20 years। और ये हमारे
आंसर आ रहे है ना। एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, वेदर अवर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। वैसे तो करेक्ट ही होंगे लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, x इक्वल टू 50 एंड y इक्वल टू 20। देखिए वी हैव मेड सम मिस्टेक, कुछ मिस्टेक कर दी है हमने यहाँ पर। ओके देखिए व्हाट वाज द मिस्टेक। यस डेफिनेटली y इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। देखिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाना भूल गए, तो ये माइनस प्लस 60 माइनस 10, तो डेफिनेटली ये 50 आएगा। और यहाँ भी ये करेक्शन हो जाएगा, तो 50 ईयर्स यहाँ भी ये करेक्शन हो जाएगा। देखिए पहले समझ में आया। एक छोटी सी गलती, देखो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ मैथमेटिक्स में बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को करने की ज़रूरत होती है। एक छोटी सी गलती आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है, और उसका जो एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ से पता चल गया होगा। हमने माइनस नहीं लगाया और हमारा आंसर गलत हो गया। ठीक है, चलिए नाउ इट इज करेक्ट। वो हैज द रिक्वायर्ड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 years and that of Sonu is 20 years. Okay, so this was of second part of question number 2. Next we will do third part of question number 2.